Hello students, hope you all are well. Today I am going to teach you chapter number 4 of your ACE English Grammar book, and the name of the chapter is Gender. I taught you this chapter previously, but again I am repeating this just because of your term 3 examination. So let's begin the chapter number 4, Gender. Here, what is the meaning of gender? Gender means होता है लिंग. Okay, so first we have to read these sentences given in your book at page number 12. The boy was riding a bicycle. The queen was having dinner in the palace. The babies were making a lot of noise. The school was closed due to heavy rain. The words in a bold refer to the gender of the nouns. यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेंटेंस पे? हमें कुछ बोल्ड लेटर वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका कहना यह है कि जो ये बोल्ड लेटर वर्ड्स है वही क्या कहलाते हैं? जेंडर कहलाते हैं. कैसे? जस्ट बिकॉज दे डिफाइन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ नाउन. जब हमें नाउन के बारे में वे बताते हैं कि वे कौन से लिंग का है, वो जेंडर कहलाते हैं. द बॉय, हु इज द बॉय? लड़का और लड़की, ठीक है. क्वीन, बेबीज, स्कूल्स, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें किसी के जेंडर के बारे में बताते हैं, इसलिए ये जेंडर कहलाते हैं. द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मेल्स बिलोंग्स टू द मस्कुलाइन जेंडर. ऐसे शब्द जो हमें मेल कैटेगरी के बारे में बताते हैं, मेल्स यानी कि आदमी, ठीक है, जो आदमी की या बॉयज की कैटेगरी के बारे में बताते हैं, वह कहलाते हैं मस्कुलाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, मैन, ठीक है. इन फर्स्ट सेंटेंस, द मैन वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर. आदमी क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. किसके बारे में बात हो रही है? मेल के बारे में या फीमेल के बारे में? मेल के बारे में, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, द टाइगर वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द कैनल. हियर इज सम एरर, TGE लिखा हुआ है, यू हैव टू करेक्ट इट, THE, द. The tiger was drinking water at the canal. पानी कौन पी रहा है कैनल पे? टाइगर. सो टाइगर भी हमें किसके बारे में बता रहा है? मेल कैटेगरी के लिए. तो ऐसे वर्ड जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, विच बिलोंग्स टू मेल, वी कॉल्ड इट मैस्कुलाइन जेंडर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द वर्ड्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फीमेल्स बिलोंग्स टू द फेमिनाइन जेंडर. सिमिलरली, जिस तरह जो मेल को बिलोंग करते हैं वे मैस्कुलाइन जेंडर और जो फीमेल्स को बिलोंग करते हैं वह फेमिनाइन जेंडर. द गर्ल इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. जो लड़की है वे बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, ठीक है. गर्ल किसको बिलोंग कर रही है? फीमेल्स को. माई मदर वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक. मेरी मदर लास्ट वीक मतलब कि पिछले हफ्ते कहाँ गई थी? दिल्ली गए थे. मदर किसको डिस्क्राइब कर रही है? मेल को या फीमेल को? फीमेल को. सो इट इज अ फेमिनाइन जेंडर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मतलब कि नपुंसकलिंग, ठीक है. पहला हमने पढ़ा मस्कुलाइन मतलब कि पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, and third one is नपुंसकलिंग. The words which describe non-living thing. नपुंसकलिंग ऐसे जेंडर होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव वस्तुओं को डिस्क्राइब करते हैं, वह कहलाते हैं नपुंसकलिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू पेन. पेन कैसा है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए पेन क्या हो गया? न्यूटर जेंडर. द टीचर रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ब्लैक बोर्ड भी क्या हो गया? न्यूटर जेंडर. नाउ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बिलोंग टू द कॉमन जेंडर. हमने अभी 3 टाइप्स ऑफ जेंडर पढ़े हैं. फर्स्ट पढ़ा था मैस्कुलाइन जो मेल्स को बिलोंग करते हैं, दैट इज पुल्लिंग. सेकंड फेमिनाइन विच बिलोंग्स टू फीमेल्स, जो फीमेल्स को बिलोंग करते हैं, स्त्रीलिंग. न्यूटर विच बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स को बिलोंग करते हैं वह कहलाते हैं न्यूटर, नपुंसकलिंग. एंड द लास्ट वन इज कॉमन जेंडर. द वर्ड्स
विच डिस्क्राइब्स बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेल्स के लिए भी यूज करते हैं और फीमेल दोनों को डिस्क्राइब कर देते हैं, वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल नेबर्स. ठीक है, अब नेबर्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? पड़ोसी की. लिंडा हैज ए न्यू नेबर्स. लिंडा के न्यू पड़ोसी आए हैं. नेबर्स में हो सकता है कोई मेल आया हो या ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल आई हो, तो हमने दोनों की ही बात कर ली, या हो सकता है मेल और फीमेल दोनों ही आए हो. तो जब हम दोनों की बात करते हैं, दैट मीन्स मेल एंड अ फीमेल, वी कॉल्ड इट कॉमन जेंडर. तरुण कजिन लिव्स इन अमेरिका. तरुण का कजिन कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है. अब कजिन यानी कि भाई बहन. ठीक है, हमें पता है जो हमारे चाचा बुआ या मामा के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं. अब भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है. हमने किसकी बात करी? हमने नॉर्मल एक वर्ड यूज किया, कजिन. दैट मीन्स वी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. सो कॉमन जेंडर क्या होते हैं? विच डिस्क्राइब बोथ मेल एंड फीमेल, वी कॉल्ड इट कॉमन जेंडर. नाउ look at the exercise of your book at page number 13, question number A. Complete the table with correct gender. हमें क्या करना है? एक नीचे टेबल दी हुई है, उसे कंप्लीट करना है. Masculine form or feminine form. Here I have completed the table, but you have to put the correct words in a correct blank. Okay. First word is uncle, aunt, husband, wife, bull, cow, horse, mare. horse means होता है घोड़ा, एंड जो घोड़ी होती है उसे हम बोलते हैं मेयर. ठीक है. सिमिलरली बुल मीन्स होता है बैल, और काउ मीन्स तो आपको पता ही है गाय. हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस यानी कि मास्टर और मास्टरनी. पीकॉक एंड पीहन. क्वेश्चन नंबर बी. Rewrite these sentences by changing the underlined words with correct words of the opposite gender. हमें क्या करना है? नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें रीराइट करना है. ठीक है. लेकिन रीराइट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें अपोजिट फॉर्म लिखना है, अपोजिट जेंडर. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है अंडरलाइन वर्ड? वॉशर मैन. ठीक है. सो वी हैव टू रिप्लेस इट विद द वॉशर वुमन. द वॉशर वुमन कलेक्टेड अवर क्लोथ्स. द टाइगर चेज द डियर. वी हैव टू रिप्लेस द वर्ड टाइगर विथ इट्स अपोजिट जेंडर. टाइगर, टाइग्रेस. द टाइग्रेस चेज्ड द डियर. द वेट्रेस सर्व्ड डिनर. We have to change the gender of her word waitress. The waiter served dinner. Grandmother gave me biscuits and tea. Grandmother, the opposite gender of grandmother is grandfather. So grandfather gave me biscuits and tea. The actor bought a new car. The actress bought a new car. Saloni rode a horse at the beach. Saloni rode a mare at the beach. The postman came early today. The postwoman came early today. His nephew studies in Varanasi. His niece studies in Varanasi. Now move on to the next question, that is question number C. Underline the words that belongs to the common gender. हमें ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कॉमन जेंडर के लिए यूज करते हैं. दैट मीन्स जो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी. गर्ल इज अ फीमेल. कजिन इज अ कॉमन जेंडर विच वी यूज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. इन सेकेंड, मेल, वुमन, फीमेल. बेबी, वी कैन यूज इट फॉर baby boy and baby girl, both the babies. So here is common gender. Headmaster is for male, teacher is for female, teacher is not for female, teacher is both for male and female. ठीक है. So here is teacher is a common gender. Prince for male, priest for male, क्वीन, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी. ठीक है. क्वीन
queen is for female, and doctor male and female both, तो common gender is a doctor. Lawyer मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, सो हियर इज अ लॉयर इज अ कॉमन जेंडर. सेमेस्ट्रेस मीन्स होता है दर्जिन, ठीक है. हियर इज अ न्यू वर्ड सेमेस्ट्रेस विच मीन्स दर्जिन. टेलर होता है ना, तो उसका जो अपोजिट जेंडर होता है उसे हम कहते हैं सेमेस्ट्रेस. इन दिस लाइन हियर इज अगेन अ न्यू वर्ड डचेस. डचेस किसको कहते हैं? इट इज अ अपोजिट ऑफ ड्यूक. ओके, राजा को हम बोलते हैं ड्यूक, और opposite of that word is duke is duchess. Peahen, morni, animal, both male and female, so animal is a common gender. Now move on to the next question. Question number D. Write M for masculine, F for feminine, or N for neuter gender. Again I am repeating. मस्कुलाइन मेल के लिए यूज करते हैं, फेमिनाइन फीमेल के लिए यूज करते हैं, एंड न्यूटर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं. लेडी कौन है? फीमेल, एफ. आंट फीमेल. गेंडर इज अ न्यू वर्ड विच इज यूज फॉर हंस, ठीक है. हंस को कहते हैं गेंडर, तो मेल. चेयर नॉन लिविंग थिंग, न्यूटर. बुल मेल यानी कि बैल. बास्केट नॉन लिविंग थिंग, neuter. Queen female. Shop non living thing, again it is a neuter. Here is the end of the chapter. Hope you understand the chapter. If you have any doubts regarding this chapter, you can comment me below the comment section, or you can text me in our school study group. Thank you.